लेना, इंडिया को तो इनसिक्योर हो जाना चाहिए, इंडिया की तो टांगे कामनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने जवाब जो दिया वो जरा सुनते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला फौजी दिफाई मुआहिदा अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि लेने के देने पड़ गए। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खो दिया और ये मुआहिदा पाकिस्तान के गले पड़ गया है। तो याद रखें कि ये मुआहिदा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये तीसरी मरतबा हुआ है। और उस मुआहिदे के करने से पहले किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसलिए इसको जो मगरबी ज़राए अबलाग और मगरबी ममालिक हैं वो इसको ख़ास रंग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक रंग है और पाकिस्तान पाबंदियों की जद में भी आ सकता है। और पाकिस्तान की तारीख में ये तीसरी दफा मुआहिदा भी फौजी हुक्मरानों के साथ हुआ। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की डील हुई और जो खुशियाँ मना रहे थे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी, और भाई डिफेंस डील की डील हुई, तुम्हारा दिफा हमारा दिफा, जो मुआहदे पर साइन हुआ कि जो हमारे जो खित्ते में जो हमारे ऊपर हमला होगा तो सऊदी अरब बचाने आएगा, फिर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान बचाने जाएगा। तो इतनी खुशी मनाई जा रही थी पाकिस्तान में, तो उनको लेने का देना पड़ गए। तो भाई इस वीडियो में आगे बताया गया है कि लेने के देने किस वजह से पड़ा है। इससे पहले सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया रद्द-ए-अमल इस पे आप देखें, गौर करें जरा। ये चीज इंडिया पे डायरेक्ट असरअंदाज होती है। ये कोई मजाक नहीं है कि पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान जिसके पास 4.5 जन जहाज भी हैं और 5th जन भी आने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर हथियार भी, लेटेस्ट जहाज भी, मिसाइल भी लेटेस्ट हमारे पास है। क्या नहीं है जो इंडिया के पास है? पैसा। सऊदी अरब की हमसे डील कर लेना, इंडिया को तो इनसिक्योर हो जाना चाहिए, इंडिया की तो टांगे कामनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने जवाब जो दिया वो जरा सुनते हैं। इंडिया को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बातचीत चल रही थी, जो मामलात थे, इसके बारे में पहले से पता था या आगाह कर दिया गया था, या आपकी इंटरप्रिटेशन पे छोड़ता हूं। सिर्फ याद दिलाता चलूं कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने से पहले पाकिस्तान को आगाह किया था, जो हमारी मस्जिद पे, मदरसे पे हमला किया था, जो पहला हमला था उनका। नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम और जौहरी हथियारों पर क्वेश्चन किया जा रहा है और उसमें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि ये जो मुआहिदा है ये एक जौहरी ताकत, इस्लामी जौहरी ताकत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है, इसके दूररस्त असरात मुरतब होंगे। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जौहरी सलाहियत आगे ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर जौहरी हथियार जो हैं वो आगे जा सकते हैं। ये जो ख़तरनाक एक इक़दाम है, ये बहुत ही क्रूशल सूरत हाल है इस वक्त। पहला मुआहिदा 1967 में हुआ, फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत थी और उस वक्त सऊदी वज़ीर दिफा थे शहज़ादा सुल्तान, ये पाकिस्तान आए थे, दफ़ाई मुआहिदा हुआ था, दस्तखत हुए थे। दूसरी दफ़ा 1979 में ईरान इनकलाब आया, जब अफ़गान जंग, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर हमला कर चुका था और जनरल ज़िया-उल हक़ ने मुआहिदा किया था उस वक्त शाह खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ। और बाद में शाह फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में 82 में दोबारा हुआ, तीसरी दफ़ा। और 1982 में शाह खालिद के इंतकाल के बाद शाह फहद के साथ जो 82 में मुआहिदा था, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज 5 साल तक सऊदी अरब में रही। 1987 तक हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पर तैनात थे, बाज़ाब्ता दिफाई ताउन था, जॉइंट डिफेंस प्रोटोकॉल के नाम पे पाकिस्तान के ट्रेनर, फौजी माहिरीन सऊदी फ़ौज को तरबियत भी देते रहे, जदीद असले की ट्रेनिंग भी देते रहे। पाकिस्तानी पायलट जो थे सऊदी एयरफोर्स को वहाँ बाकायदा तरबियत देते रहे। बल्कि एक डेजर्ट हॉक ऑपरेशन के नाम से एक मुश्तरका ड्रिल्स एक्सरसाइजेज हुई थी, आपको याद होगा। अब तीसरी चौथी दफ़ा बल्कि कह लें, ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई उसके बाद ये मुआहिदा हुआ। तो ये कहा जाए कि फ़ौज को पहली दफ़ा जिम्मेदारी पाकिस्तान की मिली, ये गलत है। हज के लिए, उम्रे के लिए भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंतजाम की जरूरत जहाँ पड़े, आपको पता है 7 लाख की फ़ौज है, हर वक्त मसरूफ तो नहीं रहते, तनख्वाहों के नाम पे, इमारात के नाम पे मिडल ईस्ट में ये डेपुटेशंस होती हैं। अब इंडिया कह रहा है कि हमें पहले से पता था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहिदा होने जा रहा है। अब अगली लाइन फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मजीद कहते हैं कि वी विल स्टडी द implications of this development for our national security as well as for our regional and global stability. The government remains committed to protecting India's national interest and ensuring comprehensive national security in all domains. अगर इंडिया को पहले से पता था, ये बातचीत भी हो रही थी, उन्हें पता था, तो उनका तो जवाब तैयार होना चाहिए था। वो कह रहे हैं हम अभी स्टडी करेंगे कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। क्या इंडिया इतना रोटी को चोची बोलता है कि उसे नहीं पता था ये मुआहिदा होने वाला है और उसने इसकी इंप्लीकेशंस को स्टडी नहीं किया? इंडिया को नहीं पता इसके लिए क्या, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं? यानी इंडिया खामोश रहेगा इस मुआहिदे पर। ये एक डॉट कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा डॉट मेरे पाकिस्तानियों अब कनेक्ट करने जा रहा हूं। जिस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब ये मुआहिदा साइन कर रहे थे, अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह, जी हां, अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल
साहब यहां पे मौजूद थे, एडमिरल ब्रैड कूपर। उनका खालिद बिन सलमान के साथ ये फोटो आप देख सकते हैं, और खालिद बिन सलमान ने खुद ये पोस्ट किया है। इसके बाद यानी जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ये मुआहदा कर रहे थे, अमेरिकी सरबराह फौज का वहां मौजूद था सऊदी अरब में। समझ रहे हैं बात को? और पाकिस्तान पर हमले के एतबार से आपको पता है सिवाय हिंदुस्तान के अलावा हमें तो किसी से कोई खतरा नहीं। और नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। अप्रैल 2025 में मोदी सऊदी अरब गया, वहाँ उसका जो प्रोटोकॉल था, फ़ज़ा में F-15 F-15 जहाज़ों के घोड़े नचाए गए, हिंदुस्तान के झंडे लगाए गए, बल्कि उनके अरब तो हिंदी में गाने भी गाते रहे, वेलकम करते रहे। और $100 अरब की साथ वो इन्वेस्टमेंट भी शुरू, रिफाइनरी, तेल, ये सारा मामला आप जानते हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के लोग लाखों की तादाद में नए वीज़े भी नहीं मिले, और इस वक्त भी सऊदी अरब में पाकिस्तानियों से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं जो फॉरेन रेमिटेंस अपने मुल्क भेजते हैं। अब इन हालात में हिंदुस्तान के हमले पर सऊदी अरब क्या फौजी जवाब देगा, ये तो नामुमकिन सी बात है। पैसे वाला मुल्क देखा नहीं कि ये भिखारी भीख मांगने पहुंच जाते हैं। तो सऊदी अरब को मालूम है भाई, ये सिर्फ भाड़े के टट्टू है, इनको काम दे देकर पैसा देता है। ऐसे भीख मांगने से अच्छा है इनको काम पे लगाओ, इनको गली गली चौराहे चौराहे पर इनकी फौज खड़ी करो, और इनके हाथ पर देख रेख के लिए, इनके जो टॉयलेट टॉयलेट इनके घरों पर देख रेख के लिए इनको फौज को काम दे दिया सऊदी अरब ने। बहुत खुश हो रहे थे। वहाँ पर मुआहदा हो रहा था कि भाई हमारे फौज तुम्हारे देश की रक्षा करेगी, सऊदी अरब की रक्षा करेगी। अरे भाई इसको इनको कुछ पड़ी नहीं है, डॉलर के लिए, पैसे के लिए भाड़े के टट्टू की तरह भीख मांगते फिरते हैं और भिखारी भी बन जाते हैं। और ये अब वहाँ की फौज को सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। अरे पहले भी मुआहदा हुआ था, पहले क्या हुआ? अब तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हमला कर दिया, तो क्या सऊदी अरब आया? ये सिर्फ मुआहदा अपने भाड़े के टट्टू के लिए करते हैं। पहले कतर भी गया था, यूएई गया था, शहबाज शरीफ। फिर वहाँ जाकर इनको ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हमने धूल चढ़ाई, तो हम अपना माल, चाइनीज़ माल इधर लाएंगे। बहुत खुश हो रहे थे। तो भाई अब इनकी फौज वहाँ के हाथ पर वहाँ पर काम करेगी। और पहले भी मुआहदा हुआ था, 3 बार हो चुका है। पहले भी फील्ड मार्शलों के साथ ऐसा मुआहदा हो चुका था। भाई सऊदी अरब को कुछ लेना देना नहीं है, तुम मरो या जियो, वो उनके अपने देश के लिए काम करता है। अच्छा लगा उनको तो रखेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो लात मार के जैसे भिखारियों को निकाला था वैसे तुम्हें निकाल देगा। तो भाई ये भीख मांगने से अच्छा है इन पर काम पर लगाओ, फिर पैसे दो। वैसे ही किया सऊदी अरब ने। तो वहाँ पर अमेरिका का जनरल खड़ा था। ये अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बाद ही ये मुआहदा कर रहे हैं। और जो कतर में भी गया था कि जो तुर्की का ड्रोन, ये कुछ बनाते नहीं है। क्या बनाता है ये चाइनीज़ के जो डिफेंस है 80% तो पाकिस्तान में है, और जो बाकी के अमेरिका के। अब ये जो F-15 और जो चाइनीज़ माल है, अमेरिका का माल है सऊदी अरब में, तो ये वहाँ की फौज को सिखाएंगे। अरे सऊदी अरब में बहुत पैसे वाला मुल्क है, लेकिन उनके पास ना अच्छी फौज है ना कुछ है। तो भाई यही प्रॉब्लम है ये मुस्लिम देशों की, ये मुस्लिम लोगों की। मदरसा छाप लोग है ये लोग, इनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, ना ये साइंटिस्ट बना सकते हैं ना कुछ बना सकते। सऊदी अरब भी ये जो गोरे लोगों के वजह से ही पैसे वाला बना है। इनके मुल्क में पहले ये सऊदी के लोग भेड़ बकरियाँ चराते थे, फिर वहाँ पे वो साइंटिस्ट आए, वहाँ पे ज़मीन पर तेल खोजा, फिर इन लोग पैसे वाले बने। नहीं तो ये भेड़ बकरियाँ चराते थे पहले। तो शहबाज शरीफ को ये लेने के देने पड़ जाएंगे। पहले भी हुआ था भाई। तो ये भारत को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये मुआहदा होने वाला है, मालूम था। लेकिन सऊदी अरब और जो भारत का जो व्यापार है वो $100 अरब में पहुंचाने का लक्ष्य है। तो लोग अब माल एक दूसरे के देश के सोचते हैं भाई। तो ये कुछ बना नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो ये फौज बेचते हैं भाई भाड़े पर। लो भाई हमारी फौज, और उनसे पैसे कमाते हैं। नहीं तो आतंकवादी जिहादी बनाते हैं, वो बेचते हैं, फिर उनसे पैसा कमाते हैं। यही काम करते हैं भाई। ये कुछ बना नहीं सकते, ना कुछ आता है। ये सब मदरसा छाप लोग, ना आईटी बना सकते हैं। अब देश में तुम्हारे अच्छे से पुल नहीं बना सकते हो। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।